गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का 13th चैप्टर की एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 13 व इससे आगे करेंगे। तो 13th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, पुट इन सिमेट्रिकल फॉर्म द इक्वेशन ऑफ लाइंस। ये इक्वेशन ऑफ लाइंस दे रखी है स्टूडेंट्स, यानी जनरल फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी है। एंड फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। हमने इन इक्वेशंस को सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखना है। अब स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन क्या होती है। सिमेट्रिकल फॉर्म होती है हमारे पास लाइन की x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c। दिस इज सिमेट्रिकल फॉर्म, सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन यही होती है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स, सिमेट्रिकल फॉर्म में एक पासिंग पॉइंट होता है हमारे पास, यानी x1 y1 z1, और एक होता है डायरेक्शन रेशो ऑफ द लाइन। अब देखिए हमारे पास जो गिवन लाइंस हैं, गिवन लाइंस कौन सी है स्टूडेंट्स? गिवन लाइंस है हमारे पास 3x प्लस 2y माइनस z माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस y माइनस 2z प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, वैसे तो ये जो इक्वेशन हमें गिवन है ये प्लेन की इक्वेशन है। अब क्योंकि जब प्लेन ये दो प्लेन की इक्वेशन, ये फर्स्ट प्लेन की और ये सेकंड। अब जब दो प्लेन इंटरसेक्शन करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए ये प्लेन है हमारे पास, इस तरह से प्लेन होते हैं। जब ये प्लेन इंटरसेक्शन करते हैं तो आप देख रहे हो ये बीच में जो इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन वाली क्या है, एक हमारे पास जहाँ पे मैं पेन रख रहा हूँ, जहाँ पे पेन है स्टूडेंट्स, जब ये प्लेन है, ये फ्लैट सरफेस, ये एक प्लेन होता है फ्लैट सर, ये कॉपी है, कॉपी का जो पेज है ये एक प्लेन है, ये भी एक मेरा हाथ है, सपोज करो ये फर्स्ट प्लेन है, ये सेकंड, और जहाँ पे ये पेन है यहाँ पे ये इंटरसेक्शन कर रहे हैं। जो पेन क्या है, एक लाइन है, यानी ये देखिए सपोज स्टूडेंट्स, ये इस प्लेन की इक्वेशन है हमारे पास और ये दूसरे प्लेन की इक्वेशन है। तो और ये हमारे पास क्या है, लाइन, यानी इन प्लेन के इंटरसेक्शन में क्या है, लाइन। तो इस लाइन की हमें इक्वेशन लिखनी है स्टूडेंट्स, ये जो प्लेन के इंटरसेक्शन में हमारे पास लाइन है, इसकी इक्वेशन लिखनी है। ये स्टूडेंट्स जनरल फॉर्म ऑफ जनरल इक्वेशन है हमारे पास, किसकी है, ये प्लेन की इक्वेशन है, या हम इसको जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन कहेंगे। सिमेट्रिकल फॉर्म में नहीं है ये इक्वेशन ऑफ लाइन, यानी जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन मीन्स ये दो प्लेन की इक्वेशन के बीच में हमारे पास जहाँ पे इंटरसेक्शन में हमारे पास लाइन है, तो इस लाइन की इक्वेशंस है ये, यानी इनको सोल्व करने के बाद ये लाइन आएगी, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आएगा इन दोनों को सोल्व करने के बाद, दैट इज द लाइन। सो स्टूडेंट्स, हम इस लाइन की इक्वेशन हम कैसे निकालें सिमेट्रिकल फॉर्म में? देखिए अब जो ये लाइन है, हमने इसके जो ये वाली लाइन है, ये मैंने जो लाइन बताई है, इसका सपोज करो x1 y1 और z1 क्या है, पासिंग पॉइंट है, पासिंग पॉइंट। और इस जो लाइन के डायरेक्शन रेशो है वो हमने क्या एज्यूम कर लिए, ABC, क्योंकि ये किसी ने ये लाइन अपने आप के तो पैरेलल है, तो उसके डायरेक्शन रेशो क्या मान लिया हमने, ABC, यानी इसका जो पैरेलल वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशो ABC, या तो ये किसी वेक्टर के पैरेलल है, अदरवाइज ये अपने आप के पैरेलल है, तो उसके डायरेक्शन रेशो क्या मान लिया, ABC। तो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन सिमेट्रिकल फॉर्म में बनानी है, तो ये यही हमें एक तो पासिंग पॉइंट चाहिए और एक ABC डायरेक्शन रेशो ऑफ पैरेलल वेक्टर चाहिए, यानी लाइन के डायरेक्शन रेशो चाहिए। तो मैंने ABC एज्यूम कर ली। अब क्योंकि ये प्लेन की इक्वेशन है स्टूडेंट्स, ये पहले प्लेन की है, दूसरे प्लेन की है, अभी आपने प्लेन वाला कंसेप्ट किया नहीं है स्टूडेंट्स, जो 13.6 से वो हमारा कंसेप्ट स्टार्ट होगा। तो 13.6 में आपको ये अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि ये प्लेन की इक्वेशन कैसे है, क्योंकि हमारे पास जो 13.6 एक्सरसाइज है उसमें हमारे पास जो कंसेप्ट है वो प्लेन का कंसेप्ट है। तो ये ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, इस तरह की फॉर्म होती है, वो हमारे पास प्लेन की फॉर्म होती है। तो प्लेन में हमेशा उसका एक ये प्लेन है तो इसके साथ एक नॉर्मल वेक्टर होता है, ये नॉर्मल वेक्टर है, जैसे ये प्लेन है तो इसके साथ इसका क्या है, एक नॉर्मल वेक्टर है, n वेक्टर बोलते हैं हम उसको। इसी तरह जो दूसरा प्लेन है इसका भी नॉर्मल वेक्टर है, उसको भी हम n वेक्टर बोले नॉर्मल। तो स्टूडेंट्स, नॉर्मल के जो डायरेक्शन रेशो होते हैं, जैसे हमारे पास लाइन का जो पैरेलल वेक्टर उसके डायरेक्शन ABC है, तो इसी तरह से नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो है हमारे पास प्लेन में 3, 2, -1, यानी जो x y z के जो कोफिशिएंट होते हैं वो डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल होते हैं। तो इसका जो नॉर्मल है स्टूडेंट्स, ये पहला प्लेन है, इसका नॉर्मल है, तो इसके डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल
ऑफ गिवन प्लेन या गिवन प्लेन्स, ये क्या रहेंगे स्टूडेंट्स, ये मैं आपको दो वे से करवाऊंगा स्टूडेंट्स, आपको ये सम तो दो वे से निकालना सिखाऊंगा मैं सब। ये मेन तो ओरिजिनल तो ये है स्टूडेंट्स, जो इसकी सच्चाई है तो ये है कि ये प्लेन की इक्वेशंस है और हम इस लाइन की बात कर रहे हैं, हमें इस लाइन की सिमेट्रिकल फॉर्म चाहिए। तो डायरेक्शन रेशो नॉर्मल के क्या है, प्लेन के ये है नॉर्मल, जो ये प्लेन है, ये प्लेन के साथ से जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। तो उसके डायरेक्शन रेशो होते हैं 3, 2, -1, यानी एक के तो 3, 2, -1 एंड दूसरे के क्या है 4, 1 और -2। अब जो नॉर्मल होता है वो भी एक लाइन होती है। अब ये एक प्लेन है और ये दो, ये सपोज करो ये दो प्लेन है, इनका इंटरसेक्शन है, ये पहला प्लेन है, ये दूसरा है, इनका इंटरसेक्शन ये है स्टूडेंट्स। तो जो ये नॉर्मल है प्लेन का स्टूडेंट्स, और यहाँ पे जो लाइन है, तो जो लाइन के डायरेक्शन रेशो हैं, जो ये देखिए स्टूडेंट यहाँ पे इंटरसेक्शन आया मेरे पास, ये वाला इंटरसेक्शन है, तो ये जो नॉर्मल है यानी नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो है, जो लाइन से क्या है, ये नॉर्मल परपेंडिकुलर है स्टूडेंट्स, यानी जो नॉर्मल लाइन है, ये जो नॉर्मल है ये इस लाइन से क्या है परपेंडिकुलर है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें कॉपी पे तो इस तरह से दिखेगा लेकिन एक्चुअल में इस तरह से है प्लेन। तो ये नॉर्मल है और यहाँ पे इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन जो है ये लाइन है, इंटरसेक्शन वाली लाइन, जो ये प्लेन का नॉर्मल क्या है, इससे परपेंडिकुलर है, मीन्स ये नॉर्मल है, ये लाइन से क्या है परपेंडिकुलर। सिंस नॉर्मल ऑफ प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू लाइंस, तो लाइन के क्या है परपेंडिकुलर हैं दोनों प्लेन के नॉर्मल। तो क्योंकि ये पहला प्लेन है वो भी परपेंडिकुलर, सपोज करो दूसरा प्लेन वो इस तरह से है, तो लाइन तो हमारी इस तरह से है, ये वाली लाइन है इस तरह से ना लाइन, तो उससे भी परपेंडिकुलर है। ये देखिए ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, ये लाइन हमारे पास इस तरह से है, वो जो हमारे पास इंटरसेक्शन है वो इस तरह से स्टूडेंट्स, तो हमारे पास इसका जो नॉर्मल वो इस तरह से आएगा, ये दूसरा प्लेन है इसका नॉर्मल इस तरह से आएगा, तो ये लाइन से फिर भी परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर टू लाइन। तो लेट डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन क्या है, डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन, तो डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन क्या रहेंगे स्टूडेंट्स, यानी इसके डायरेक्शन रेशो ABC है, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर, यानी ये नॉर्मल परपेंडिकुलर है इस लाइन से, तो इट मीन्स इनके डायरेक्शन रेशो की मल्टीप्लाई कितनी है लाइन के साथ, यानी 0 हो जाएगी, यानी डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन क्या है ABC एज्यूम कर रखे हैं, तो ABC की मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी 3A + 2B - 1C के साथ 0 हो जाएगी, और इसी तरह से वो इससे भी परपेंडिकुलर है इसके नॉर्मल से, तो उसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो के साथ भी 0 हो जाएगी। 4A + 1B - 2C के साथ भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब यहाँ से जो ABC की वैल्यू आएगी वो डायरेक्शन रेशो आ जाएगी लाइन के। सो ABC की वैल्यू कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, A/, आप x वाले A वाले को कवर करो, यानी 3 और 2 को दोबारा लिख लो, 3, 2 और ये 4 और 1 को यहाँ पे 4 और 1, A/ लिखना है, B/ लिखना है और C/ लिखना है। A/ आएगा, A वाले को कवर करो, 2 की यहाँ -4, 2 2 जा -4, माइनस का साइन इसकी यहाँ मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1, तो -1 है ये, तो माइनस प्लस का 1, और B/ लिखें तो B वाले को कवर करो, -1 की यहाँ मल्टीप्लाई, -1 4 जा 4, माइनस का 4, और फिर -2 की यहाँ 3 के साथ मल्टीप्लाई, -2 यानी बीच में माइनस का साइन, -2 3 जा -6, तो प्लस का 6 हो जाएगा, और C/ इसकी मल्टीप्लाई 3 की 1 के साथ 3 -4 2 जा 8, तो ये आएगा स्टूडेंट्स A/ -3, B/ 2 और C/ आ जाएगा 3 - 8 -5। तो लेट इनको हमने किसके इक्वल मान लिया, K के इक्वल मान लिया, तो A = -3K, B = 2K और C = -5K। तो ये आगे डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन, तो डायरेक्शन रेशो क्या है लाइन के ऑफ लाइन, वो आगे स्टूडेंट्स हमारे पास -3K, 2K -5K। तो डायरेक्शन रेशो है, तो अगर कोई कॉमन फैक्टर तो उससे कैंसिल कर सकते हैं हम, तो K से हमने कैंसिल कर दिया सबको, -3, 2, -5। अब हमें पासिंग पॉइंट चाहिए, डायरेक्शन रेशो पता पासिंग पॉइंट हमें चाहिए। अब स्टूडेंट्स मुझे Z की यानी X1 Y1 Z1 चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, ये पासिंग पॉइंट निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, किसी एक वेरिएबल को 0 एज्यूम कर लेता हूँ। लेट मैं Z को 0 एज्यूम कर लेता हूँ, यानी इन दोनों की इक्वेशन से मैं Z को 0 के इक्वल पुट कर लेता हूँ।
पुट z इज इक्वल टू 0, किसी भी एक वेरिएबल को मैं फिक्स कर लेता हूँ। मैंने z को फिक्स कर लिया तो यहाँ पे बन गया इक्वेशन, क्या बन जाएगी मेरे पास, इक्वेशन बन जाएगी 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, और दूसरी बन जाएगी 4x प्लस y, और z को मैंने 0 रखा, ये देखिए 0 रखा, प्लस 3 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स यानी ये बन गई हमारे पास, अगेन यहाँ पे x y की वैल्यू निकालेंगे हम, x अपॉन y अपॉन, और यहाँ पे 1 अपॉन करेंगे। अगर ये -4 उस साइड में होता तो -1 अपॉन करते, अब ये 1 अपॉन करेंगे। तो यहाँ पे 3 और 2 को दोबारा लिखो, 3 2, और 4 और 1 को 4, 1, क्योंकि इसके आगे 1 है, बाद में इसको इरेज कर देना। x अपॉन आएगा हमारे पास 2 3 जा 6 माइनस 1 4 जा -4, तो प्लस का 4। y अपॉन आएगा स्टूडेंट, इस y वाले को कवर करो, 4 4 जा 16 -16 माइनस 3 3 जा 9, और 1 अपॉन करना है तो 3 1 जा 3 माइनस 4 2 जा 8। तो स्टूडेंट्स x अपॉन 10 और y अपॉन -25 और 1 अपॉन -5। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स x आ गया मेरे पास, x आ जाएगा 10 को ऊपर ले जाएंगे 10 अपॉन -5, और y आ जाएगा तो -25 को ऊपर ले जाए -25 अपॉन -5, तो माइनस माइनस 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, तो x आ गया हमारे पास -2 और y आ गया 5। तो ये, और z हमने क्या एज्यूम किया है स्टूडेंट 0, तो पासिंग पॉइंट क्या आया, पासिंग पॉइंट आया हमारे पास ये -2, 5, 0। तो z को 0 एज्यूम किया ना स्टूडेंट्स मैंने। तो यहाँ पे इक्वेशन सिमेट्रिकल फॉर्म क्या आएगी, x माइनस x1, x माइनस x1, ये x1 y1 z1 है, x माइनस माइनस प्लस का 2, और y माइनस y1, y माइनस 5 रखेंगे, और z माइनस z1, z माइनस 0 अपॉन ए बी सी। अब लाइन के डायरेक्शन रेशो क्या आए थे ए बी सी की वैल्यू -3, ये आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा -5। तो दिस इज आवर सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ द लाइन। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने करना है। अब मैं दूसरा वे बता रहा हूँ आपको सिमेट्रिकल फॉर्म में निकालने का, डायरेक्ट आप इस वे से भी कर सकते हो, ये मैंने आपको बता दिया। असलियत में हमारे पास यहाँ ये इस तरह से निकलता है स्टूडेंट, दिस इज रियलिटी। अब ये समझाने के लिए मैंने आपको सब कुछ करके दिखाया एक्चुअल में होता क्या है। अब आपने करना क्या है स्टूडेंट्स, निकालने का दूसरा वे, अल्टरनेटिव वे, वो क्या है स्टूडेंट्स, हमें गिवन लाइंस दे रखी है। गिवन लाइंस क्या हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास लाइंस हैं 3x प्लस 2y माइनस z माइनस 4 इक्वल टू 0, और दूसरी है 4x प्लस y माइनस 2z प्लस 3 इक्वल टू 0। अभी आपको इसके बारे में नहीं पता कि ये प्लेन की इक्वेशन है, ये लाइंस की, तो वैसे भी प्लेन की इक्वेशन है स्टूडेंट्स। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को मैंने 1 एज्यूम कर लिया, इन दोनों लाइंस को मैंने 1 एज्यूम कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, मुझे सिमेट्रिकल फॉर्म चाहिए, तो मुझे एक तो डायरेक्शन रेशो चाहिए लाइन के, और एक क्या चाहिए मुझे स्टूडेंट्स, एक पासिंग पॉइंट चाहिए। तो डायरेक्शन रेशो को निकालने के लिए स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ, इन दोनों लाइन के पैरेलल और एक ऐसी लाइन निकालता हूँ जो इन दोनों के पैरेलल हो और ओरिजिन से पास करे। जो भी लाइन ओरिजिन से पास करेगी स्टूडेंट उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होगी। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइंस के जो पैरेलल होगी एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन, जो ओरिजिन से क्या करे, पास करे। तो स्टूडेंट्स आप देखिए, तो कांस्टेंट टर्म को ओमिट, कांस्टेंट टर्म यानी ओमिट करेंगे कांस्टेंट टर्म को, कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म को जब ओमिट करेंगे तो हमारे पास आएगा 3x प्लस 2y माइनस z इक्वल टू 0। दूसरा आएगा 4x प्लस 1y माइनस 2z इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ से जो x y z की वैल्यू आएगी वो आ जाएंगे उस लाइन के डायरेक्शन रेशो, जो यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो उस लाइन के डायरेक्शन रेशो आ जाएंगे। तो x अपॉन y अपॉन और z अपॉन करेंगे। तो यहाँ पे 3 और 2 को दोबारा लिख लो और 4 और 1 को दोबारा लिखें। तो स्टूडेंट x अपॉन आएगा -2 2 जा -4,
एक्स वाले को कवर करो और माइनस का साइन 1 1 जा 1 माइनस का 1 तो प्लस का 1 हो जाएगा और y अपॉन आ जाएगा स्टूडेंट्स, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करो -4 और -2 को यहाँ -6 और माइनस माइनस प्लस का 6 और z अपॉन 3 1 जा 3 -4 2 जा 8। तो स्टूडेंट्स x अपॉन आया हमारे पास -3, y अपॉन आया 2 और z अपॉन आया -5। लेट दिस इज इक्वल टू k। सो x इज इक्वल टू 3k, y इज इक्वल टू 2k, -3 के आया, y इज इक्वल टू 2k और z इज इक्वल टू -5k। सो डायरेक्शन रेशो ऑफ रिक्वायर्ड लाइन आ गए। डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन क्या आ गए स्टूडेंट्स हमारे पास -3k, 2k और -5k। अब अगर कोई भी कॉमन फैक्टर है तो उसको कैंसिल कर, k कॉमन फैक्टर है तो इसको कैंसिल करते हैं, -3, 2 और -5। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद हमें पासिंग पॉइंट चाहिए तो हम क्या करेंगे, पुट z इज इक्वल टू 0 इन 1, यानी 1 जो इक्वेशंस है, यानी 1 में 2 इक्वेशन है मेरे पास, इसमें z की वैल्यू 0 रखें, किसी एक वेरिएबल को फिक्स कर लेते हैं। तो 3x प्लस 2y, यहाँ पे जब z को 0 रखोगे तो -4 इक्वल टू 0 आ जाएगा और दूसरे में 4x प्लस 1y माइनस प्लस 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अगेन यहाँ से x और y की वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट्स। तो x और y की वैल्यू हमारे पास हमने पीछे सोल्व किया है, तो हमारे पास x और y की वैल्यू सेम रहेगी। तो ये देखिए मैंने सोल्व किया है। तो आफ्टर सोल्विंग यानी x आ जाएगा स्टूडेंट्स मेरे पास, x कितना आया है हमारे पास -2 और y कितना आया है 5 और z को मैंने क्या रखा है 0। सो इक्वेशन, सो सिमेट्रिक फॉर्म क्या आएगी, सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन, यानी स्टूडेंट्स ये क्या है हमारे पास पासिंग पॉइंट, यानी जो x y z की वैल्यू ये क्या है पासिंग पॉइंट और ये है डायरेक्शन रेशो। तो सिमेट्रिकल फॉर्म क्या आएगी, x माइनस x1 कितना -2 इज इक्वल टू y माइनस y1 ये 5 और z -0 तो z -0 z अपॉन ABC क्या है -3 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे -5। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप को जो अनसिमेट्रिकल फॉर्म दे रखी है लाइन की उसको सिमेट्रिकल फॉर्म में चेंज करेंगे। तो दिस इज अ सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ द लाइन। अब देखते हैं स्टूडेंट इसका 14th क्वेश्चन। तो 14th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, शो दैट द पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर आर दीज आर कोलिनियर। हमें शो करना है कि ये पॉइंट क्या है हमारे पास कोलिनियर है। तो लेट हमें पॉइंट को एज्यूम कर लिया ABC 14th क्वेश्चन में, लेट गिवन पॉइंट हमने इनको ABC एज्यूम कर लिया, ए क्या एज्यूम कर लिया 5i प्लस 5k और B एज्यूम कर लिया स्टूडेंट्स माइनस ये 2i प्लस j प्लस 3k और C एज्यूम कर लिया स्टूडेंट्स -4i प्लस 3j माइनस k। अब हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तो सबसे पहले इक्वेशन निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ बाय द कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। वैसे हमें कोलिनियर प्रूव करना आता है स्टूडेंट्स, AB इक्वल टू AB निकालें BC निकालें, AB अगर सम स्केलर इनटू BC आ जाए तो कोलिनियर होता है, लेकिन बाय यूजिंग कंसेप्ट ऑफ लाइन। तो कंसेप्ट ऑफ लाइन का यूज करके कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रो, कोई भी दो पॉइंट से पासिंग इक्वेशन ऑफ लाइन निकालें, या तो AB से या AC से या BC से, कोई भी दो पॉइंटों से पास होने वाली इक्वेशन निकालें और थर्ड पॉइंट को उसमें पुट करें। अगर वो थर्ड पॉइंट उसको सेटिस्फाई कर गया तो कोलिनियर है, अगर नहीं किया तो कोलिनियर नहीं है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रो A 5i प्लस 5k एंड B 2i प्लस j प्लस 3k, इन दो पॉइंटों से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकालते हैं। तो क्या होते हैं स्टूडेंट, दो पॉइंटों से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन, x माइनस x1 की वैल्यू 5 है पहले को पासिंग वेक्टर, y माइनस y1 j का कोफिशिएंट 0 है, यानी ये 5 है ना, और z माइनस z1 की वैल्यू क्या है 5 अपॉन x2 माइनस x1 2 माइनस 5
y2 माइनस वाई 1 माइनस 0 और z2 माइनस z1 3 माइनस 5। तो स्टूडेंट्स ये आया x माइनस 5 अपॉन माइनस 3, y अपॉन 1 और z माइनस 5 अपॉन माइनस 2। अब तीसरा पॉइंट इसमें पुट करते हैं, पुट ये 1 होगी, पुट -4, 3, -1 इन 1, इसमें पुट करते हैं ये पॉइंट जो थर्ड है। तो -4 रखें, -4 माइनस 5 अपॉन माइनस 3 और यहाँ पे 3 अपॉन 1 और यहाँ पे -1 माइनस 5 अपॉन माइनस 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आया -9 बटे -3, यहाँ पे 3 अपॉन 1 और यहाँ पे -6 अपॉन -2। तो माइनस से -3 3 जा 9, माइनस से -2 3 जा 6। तो 3 = 3 आ गया। सो थर्ड पॉइंट सेटिस्फाई कर गया। सो इट सेटिस्फाई 1, इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कर गया। सो हैंस जो तीनों पॉइंट है वो एक ही लाइन पे है, यानी तीसरा पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया। यानी तीसरा पॉइंट हमने जब पुट किया तो ये तीनों वैल्यू इक्वल आई। अगर इक्वल आई इट मीन्स ये तीसरा पॉइंट किस लाइन के ऊपर लाई करता है, इसी लाइन के ऊपर लाई करता है। तो हैंस दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये पॉइंट क्या है, कोलिनियर हैं। अब नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट इसका 15th क्वेश्चन। 15th में उसने क्या कहा है, इफ़ द पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। अगर ए बी सी ये 3 पॉइंट कोलिनियर है तो लैम्डा निकालना है। तो गिवन पॉइंट क्या है, गिवन पॉइंट्स हमारे पास है, ए है -1, 3, 2 और बी है -4, 2, -2 और सी है स्टूडेंट्स 5, 5, लैम्डा। तो वही करेंगे स्टूडेंट्स, ये पॉइंट कोलिनियर है, ये कोलिनियर गिवन है। तो हम क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू हमने निकालनी है। तो पहले इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी निकालें। तो इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रो इन्हीं 2 पॉइंट से निकालें। थ्रो ए कौन सा है, -1, 3, 2 एंड बी -4, 2, -2। तो क्या आएगी स्टूडेंट इक्वेशन ऑफ लाइन, x माइनस x1 यानी ये माइनस प्लस का 1, y -3 और z -2, ये x1 y1 z1 और ये x2 माइनस है अपॉन x2 माइनस x1, -4 माइनस और माइनस प्लस का 1, फिर 2 -3 और -2 तो ये आई स्टूडेंट्स x + 1 अपॉन -3 इज इक्वल टू y -3 अपॉन -1 और z -2 अपॉन -4। सो अगर सिंस पॉइंट आर कोलिनियर, सो सिंस ए बी सी आर कोलिनियर, अगर ये कोलिनियर है सो सी जो पॉइंट है सी 5, 5, लैम्डा, ये इक्वेशन 1 है, मस्ट सेटिस्फाई 1, ये पहली को सेटिस्फाई करेगा। अगर सेटिस्फाई करेगा तो एक्स की जगह 5 रखें, वाई की जगह 5 और जेड की जगह क्या रखेंगे, लैम्डा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा यानी x + 1/3 -3 है, तो x की वैल्यू क्या रखनी है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो x की वैल्यू 5 रखें, तो 5 + 1/-3, तो यहाँ पे आएगा 5 + 1/-3 और y की वैल्यू भी 5 रखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे y की वैल्यू 5 रखें तो 5 - 3/-1, तो आएगा 5 - 3/-1 और z की वैल्यू लैम्डा रखनी है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो लैम्डा है थर्ड, तो लैम्डा की वैल्यू z की वैल्यू लैम्डा रखें तो लैम्डा -2 अपॉन -4, तो लैम्डा -2 अपॉन -4। तो ये आया स्टूडेंट 5 + 1 6/-3 और ये आया 5 - 3 2/-1 और ये लैम्डा -2/-4, तो यह 3 × 2 = 6, तो ये -2 = लैम्डा -2 अपॉन -4। तो यानी लैम्डा -2 अपॉन -4 किसके इक्वल आया स्टूडेंट्स, -2 के। तो लैम्डा -2 आ जाएगा, -4 उस साइड में मल्टीप्लाई हो गया, प्लस का 8, तो लैम्डा = 8 + 2, तो लैम्डा आया हमारे पास 10। सो हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी थी स्टूडेंट्स। अब 16th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 16th क्वेश्चन उसने क्या कहा है, फाइंड दी
पॉइंट ऑन दिस लाइन एट विच इज एट ए डिस्टेंस 3√2 फ्रॉम दिस पॉइंट। उसने कहा है हमें इस लाइन पर पॉइंट निकालना है एट ए डिस्टेंस 3√2 फ्रॉम दिस पॉइंट, जो इस पॉइंट से 3√2 की डिस्टेंस पे हो। देखिए स्टूडेंट्स, गिवन लाइन क्या है हमारे पास? गिवन लाइन है हमारे पास x माइनस x प्लस 2/3 और y प्लस 1/2 और z माइनस 3/2। स्टूडेंट्स सपोज करो हमारे पास ये कोई लाइन है, यानी ये x प्लस 1/3, y प्लस 1/2 और z माइनस 3/2। तो इस लाइन पर हमें कोई पॉइंट निकालना है। ये लाइन है स्टूडेंट्स, जो कौन से पॉइंट से 1 2 3 से किस, मान लो ये 1 2 3 पॉइंट है, जो मान लो ये इस पॉइंट का नाम क्या है P, जो P से कितनी डिस्टेंस पे हो, जो P से किस डिस्टेंस पे हो 3√2 का डिस्टेंस हो। तो इस लाइन पर हमें पॉइंट निकालना है, गिवन लाइन है। अब देखिए, अब लेट गिवन पॉइंट क्या है? लेट गिवन पॉइंट को हमने एज्यूम कर लिया, गिवन पॉइंट को हमने P एज्यूम कर लिया, P 1, 2, 3। अब हमने इस लाइन पर कोई भी पॉइंट होगा, क्योंकि इस लाइन की इक्वेशन ये है, तो लेट हमने इस लाइन पर कोई पॉइंट ले लिया x क्यू ले लिया, क्या ले लिया x y z। क्यू x y z क्या है? कोई भी पॉइंट है इस लाइन पर। तो लेट क्यू x, y, z बी एनी पॉइंट ऑन लाइन 1। ये लाइन 1 पर कोई भी पॉइंट ले लिया x y z, तो यहाँ पे ये पॉइंट ले लिया। सो स्टूडेंट्स, तो क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो फॉर दिस, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है x प्लस 2/3, y प्लस 1/2, ये z माइनस 3/2, क्योंकि x y z इस लाइन पे पॉइंट है, तो x y z रखा हुआ है हमने। तो लेट दिस इज इक्वल टू, हमने किसी स्केलर के इक्वल एज्यूम कर लिया, लेट दिस इज इक्वल टू लैम्डा, हमने लैम्डा के इक्वल एज्यूम कर लिया, ये सभी इक्वल हैं। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना आएगा, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करो, x प्लस 2 आ जाएगा हमारे पास 3 लैम्डा, और y प्लस 1 आ जाएगा 2 लैम्डा, और z माइनस 3 आ जाएगा 2 लैम्डा। तो यानी x आ जाएगा 3 लैम्डा माइनस 2, और y आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस 1, और z आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 3। क्योंकि स्टूडेंट्स इस लाइन पर कोई भी पॉइंट है ना, जो इसकी इक्वेशन से x y z की वैल्यू होगी, यानी x y z की वैल्यू को जो सेटिस्फाई करेगा वो इस लाइन पर पॉइंट होगा। क्योंकि x y z की हम क्या वैल्यू रखें ताकि वो इस लाइन को सेटिस्फाई करे, यानी ये सभी इक्वल आ जाएं, तो यानी x y z की वैल्यू होगी हमारे पास, कोई भी पॉइंट होगा इस लाइन पर। लेट गिवन पॉइंट हमने क्या मान लिया 1 2 3, लेट क्यू मान लिया हमने x y z भी एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, यानी x y z की जो वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा वो इस लाइन पर पॉइंट होगा। तो हमने x y z की वैल्यू निकालनी है, तो लेट दिस इज इक्वल टू लैम्डा, तो 3 लैम्डा माइनस 2, 2 लैम्डा माइनस 1, 2 लैम्डा प्लस 3, तो ये आ गया पॉइंट ऑन दिस लाइन। तो x y z यानी ये पॉइंट आ गया। सिंस हमें जो डिस्टेंस है, यानी पी क्यू डिस्टेंस कितना दे रखा है, पी क्यू डिस्टेंस 3√2 दे रखा है स्टूडेंट्स। और पी क्यू डिस्टेंस कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, x माइनस 1 का स्क्वायर, डिस्टेंस का फार्मूला, प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर, प्लस z माइनस 3 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3√2। अब स्टूडेंट x की वैल्यू क्या है, रखेंगे 3 लैम्डा माइनस 2, तो 3 लैम्डा माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे x की वैल्यू रखी, और y की वैल्यू क्या रखूँ, y की वैल्यू 2 लैम्डा माइनस 1, तो 2 लैम्डा माइनस 1 रखें, प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 2 का स्क्वायर, प्लस z की वैल्यू क्या रखें 2 लैम्डा प्लस 3, तो यहाँ पे z रखो 2 लैम्डा प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर, और सारे का स्क्वायर रूट, ये देखिए सारे का स्क्वायर रूट करना है, इज इक्वल टू 3√2, तो इज इक्वल टू 3√2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आया 3 लैम्डा माइनस 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे 2 लैम्डा माइनस 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, 2 लैम्डा का स्क्वायर, और सारे का स्क्वायर इज इक्वल टू 3√2। सो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो
स्केयरिंग बोथ साइड किया तो यहाँ से स्केयर रूट हट जाएगा, 3 लैम्डा माइनस 3 का स्केयर बच जाएगा और यहाँ पे 2 लैम्डा माइनस 3 का स्केयर और यहाँ पे 2 लैम्डा का स्केयर इज इक्वल टू स्केयरिंग किया तो 9 इंटू 3 का स्केयर 9 इंटू 2। तो स्टूडेंट ए माइनस बी का होल स्केयर ए स्केयर 3 लैम्डा 9 लैम्डा स्केयर प्लस बी स्केयर 9 प्लस 2ab माइनस 2ab 2 3 6 3 18 18 लैम्डा प्लस यहाँ पे ए माइनस बी का स्केयर ए स्केयर यानी 4 लैम्डा का स्केयर प्लस बी स्केयर 9 माइनस 2b 2 3 6 दूनी 3 दूनी 6 दूनी 12 माइनस 12 लैम्डा और ये प्लस 4 लैम्डा का स्केयर इज इक्वल टू 18। तो 9 लैम्डा स्केयर प्लस 4 लैम्डा स्केयर ये है 9 और 4 13 और 4 17 17 लैम्डा स्केयर और माइनस का 18 लैम्डा माइनस के 12 18 और 12 ये कितना हो गया माइनस के 30 लैम्डा और 9 और 9 18 प्लस का 18 इज इक्वल टू 18। इससे ये कैंसिल तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास आया 17 लैम्डा स्केयर माइनस 30 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा कॉमन आया तो 17 लैम्डा माइनस 30 इक्वल टू 0। तो यानी लैम्डा की वैल्यू या तो 0 है या 17 लैम्डा माइनस 30 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 30/17 आई और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 0 आई। अगर लैम्डा की वैल्यू 0 है सो कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई जेड क्या मेरे पास ये है स्टूडेंट्स ये देखिए। सो क्योंकि हमें इस लाइन पर कोई पॉइंट निकालना था जो इस पॉइंट से क्या हो 3√2 के डिस्टेंस है तो हमने क्या हुआ जूम किया था पॉइंट लेट क्या बी एनी पॉइंट ऑन लाइन विच इज एट ए डिस्टेंस 3√2 फ्रॉम कहाँ से फ्रॉम P1 2 3 इस पॉइंट से। ठीक है स्टूडेंट्स तो एक्स वाई जेड की वैल्यू रखेंगे हम एक्स वाई जेड की वैल्यू लैम्डा की वैल्यू रखेंगे लैम्डा की वैल्यू 0 है इफ़ लैम्डा इज इक्वल टू 0 तो एक्स आ जाएगा 3 इंटू 0 माइनस 2 और वाई आ जाएगा यहाँ पे देखिए 2 इंटू 0 माइनस 1 2 इंटू 0 माइनस 1 और जेड आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 इंटू 0 प्लस 3 2 इंटू 0 प्लस 3। तो एक्स आ जाएगा स्टूडेंट्स माइनस 2 और वाई आ जाएगा माइनस 1 और जेड आ जाएगा 3। तो हमारे पास आया -2 -1 और 3। तो यानी एक तो क्या हुआ ये आ गया और यहाँ से अगर लैम्डा के लिए 30/17 रखें तो 30/17 यानी एक्स क्या है मेरे पास 3 लैम्डा माइनस 2 और वाई क्या है 2 लैम्डा माइनस 1 और जेड क्या है 2 लैम्डा प्लस 3। तो अब लैम्डा की वैल्यू 30/17 रखें तो एक्स आ जाएगा 3 गुणा 30/17 माइनस 2 तो यानी और वाई आ जाएगा 2 इंटू 30/17 माइनस 1 और जेड आ जाएगा स्टूडेंट 2 इंटू 30/17 प्लस 3। तो ये आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स आ जाएगा 17 एलसीएम 30 3 90 90 माइनस 17 दूनी 34 और वाई आ जाएगा 17 एलसीएम 30 दूनी 60 माइनस 17 और जेड आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 17 एलसीएम 30 दूनी 60 प्लस 17 51। तो एक्स आ जाएगा 90 माइनस 34 90 में से 34 गया 6 और 5 8 माइनस 3 5 56/17 और वाई आ जाएगा 43/17 वाई आया 43/17 और जेड आ जाएगा स्टूडेंट्स 60 और 51 111/17। सो या तो क्या मेरे पास ये है या क्या है 56/17 43/17 और 111/17। सो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्सरसाइज 13.2। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।